नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, मोहनलालगंज में सपा बीजेपी की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। चुनाव से पहले एसपी प्रत्याशी पहुंचा चुनाव आयोग। एसपी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई है शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने की मांग की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई है शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन खारिज करने की मांग है। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन को खारिज करने की मांग उठाई गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, मोहनलालगंज में सपा बीजेपी की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सियासी घमासान अब तेज हो चुका है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार बीजेपी पार्टी पर और बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। और यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने की बात उठाई है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहनलालगंज में सपा बीजेपी की कांटे की टक्कर देखी जा रही है। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सियासी अब घमासान जो है वो तेज हो चुका है। और वह उत्तर प्रदेश की 476 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 349 क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कुल 1778 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 68 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हुए। शुक्रवार तक 289 क्षेत्र पंचायतों में एक उम्मीदवार ने ही नामांकन दाखिल किया था। आज सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए अब तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं, उनकी जांच भी हो चुकी है। और आज आपको ये जानकारी दें कि अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 11 बज चुके हैं और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान का जो सिलसिला है वो चलेगा। हालांकि इससे पहले अलग अलग जगहों से हमने कई तस्वीरें देखी जहां पर हिंसक तस्वीरें सामने आई। प्रत्याशियों के बीच में झगड़े की तस्वीरें हमने देखी। तमाम जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं उनके बीच में झगड़े की तस्वीरें हमने देखी हैं। इसीलिए खास तौर पर प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। जिन जिन ब्लॉक्स में चुनाव होने वाले हैं वहां पर तमाम जो पुलिस फोर्स है, सुरक्षाकर्मी है, उनको तैनात कर दिया गया कि कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, कहीं से भी कोई भी हिंसक तस्वीरें ना सामने आए। ऐसे में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है वो बहुत आगे तक जाने वाली है। लेकिन ऐसे में फिलहाल वर्तमान की परिस्थितियों को देखें और समझें तो पंचायत चुनाव में हमने देखा किस तरीके से बहराइच में भी अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें है वो सामने आ रही हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल की थी, वैसा ही यहां पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी इन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी अधिक से अधिक जो सीटें है वो परिणाम कर पाएगी। हमारे साथ बहराइच से संजय मिश्रा जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल बहराइच में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या हलचल आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है? सचिन, देखिए उमस घर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उमस भरी गर्मी थी और उसके बाद अब बारिश हुई है। बारिश यहाँ पे झमाझम हो रही है और आप देखिए कि जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है, मैं आपको पीछे दिखाना चाह रहा हूँ कि बारिश के बावजूद जो है वो यहाँ पे लोग लगे हुए हैं, छाता हाथ में लेकर के यहाँ पे लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ये फखरपुर का ये एक मतदान केंद्र है जहाँ पर 125 ऐसे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जो यहाँ पर वोट करेंगे और यहाँ पर सपा और बीजेपी के लिए वोट किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता देखी जा रही है। तकरीबन 70 सुरक्षाकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और जो दोनों पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों में गहमा गहमी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में 3 बजे के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो यहां से जीत हासिल करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने पूरी तरीके से व्यवस्था को
चाक चौबंद कर रखा है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए यहाँ पे वोटर भी आ चुके हैं। देखिए अब वोटर भी यहाँ आ चुके हैं, 11 बज चुका है, वोटरों की लाइन यहाँ पे लग चुकी है, वोटर यहाँ पे अब जा रहे हैं अंदर। सबसे पहले इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, पूरे प्रदेश में यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 11 बज चुका है और वोटर अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बता सकते हैं कि 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद से मतगणना होगी, तब यह स्थिति क्लियर होगी कि कौन सा प्रत्याशी जीतता है। जी बिल्कुल। देखिए ऐसे में बहुत जरूरी ये होता है कि आने वाले वक्त में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास को लेकर बातचीत हुई हो और वही इस ग्रामीण क्षेत्रों का जो अगर हम बात करें प्रतिनिधित्व करे जो ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की राह पर आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि आप जमीनी स्तर पर पहुंचे हुए ग्राउंड जीरो पर हैं, हलचल की आपने बात कह ली, कानून व्यवस्था किस तरीके से आप मजबूती से की गई है इसकी भी तमाम तस्वीरें आपने दिखा दी। लेकिन देखिए अलग अलग जगहों से हमने कई बार देखा है कि हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो क्या वहां पर ऐसी कोई हलचल या फिर ऐसे कोई आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम अगर जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से? निश्चित तौर पे सचिन, मैं आपको यह बता दूं कि जिस दिन नामांकन हुआ था उस दिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन नहीं होने दिया गया था। कई ऐसे जगह थे, चाहे वो शिवपुर था, चाहे वो बलहा था, वहां पे नामांकन नहीं होने दिया गया था, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी में काफी आक्रोश दिखाई पड़ा। समाजवादी पार्टी ने उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और 11 तारीख को यानी कल कुछ देर के लिए वो लोग संभवतः ज्ञापन भी करेंगे, विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद किया है। पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का वोटर हो, जो भी वोटर वो यहाँ आएगा उसका सम्मान है, वो अकेला जाएगा, वोट डालेगा, उसके बाद सुरक्षा से यहाँ से वापस जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ जो स्थल है, जो वोटिंग स्थल है, उसको चाक चौबंद बनाया गया है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अराजकता न हो सके। जी बिल्कुल। ऐसे में देखिए खबर ये भी सामने आई थी, कल वहां पर झड़प देखने को मिली थी, तो वहां पर जब ये झड़प देखी गई तो उसके बाद जो है वो पुलिसकर्मियों की तैनाती को बढ़ाया गया है। सचिन देखिए, मैं बता दूं कि जहां जहां पे झड़प देखने को मिली थी, कुल मिलाकर के 14 यहाँ पे सीटें थी, 14 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी बाजी मार चुकी है। अब 7 सीटें लड़ाई में बची हुई हैं। 7 सीटों पर मुख्यतः देखा गया है कि अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। कई जगहों पर ऐसी भी सुनने में आया है कि वहां पे पीएससी भी तैनात की गई है। वजह यह है कि लगातार सरकार ये चाहती है, चुनाव आयोग ये चाहता है, प्रशासन ये चाहता है कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव संपन्न हो, कहीं कोई अराजकता न फैले। इसको लेकर के बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं कि मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पे कम से कम दर्जनों सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और बाकायदे सभी वोटरों से पूछ करके उनकी वोटर आईडी कार्ड देख करके उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, ग्राउंड जीरो की बात करें, तो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहराइच में चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल संजय, अगर हम बात करें तो ब्लॉक का सबसे उच्च पद जो होता है वो ब्लॉक का प्रमुख होता है और ऐसे में तमाम एजेंडे भी सामने आते हैं। अक्सर हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से तमाम लापरवाही बरती जाती है, लेकिन बहराइच की जिस ब्लॉक में आप खड़े हैं, मैं चाहूंगा कि उस ब्लॉक के बारे में बताएं। क्या वहां पर नाली को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हुई, क्या सड़क को लेकर कोई समस्या उत्पन्न हुई, क्या बिजली को लेकर अभी तक तमाम जो स्थिति है क्या वो खत्म हो चुकी है? देखिए, मैं अगर यहाँ फखरपुर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो कुल 125 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। 2 प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं। दोनों प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। दोनों प्रत्याशियों का वो उम्मीद जता रहे हैं कि हम जीत करके आएंगे। और जहां तक यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी जो स्थिति थी वो परसों से ही नॉर्मल दिखाई पड़ रही थी। जिस समय नामांकन किया जा रहा था उस समय यहाँ पर स्थितियां काफी क्लियर थी। यहाँ का जो निर्दल प्रत्याशी है वो काफी दमखम से माना जा रहा है, उसका काफी दबदबा माना जा रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी बाजी मारती है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हमारा जो प्रत्याशी है उसकी जीत हासिल है, हमारे पास मतलब भर के वोटर हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि 3 बजे के बाद जब काउंटिंग होती है
तो जो यहाँ की जो सीट है वो किसके खेमे में जाती है? सपा के खेमे में जाती है या बीजेपी के खेमे में जाती है? बिल्कुल, रिजल्ट तो साफ 3 बजे के बाद ही हो पाएगा जब काउंटिंग शुरुआत होगी और उसके बाद जब एक एक कर अलग अलग ब्लॉक्स के तमाम अनाउंसमेंट्स होंगे, उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर किस ब्लॉक से कौन जीतने वाला है। हमारे साथ इटावा से हमारे सहयोगी अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं। अमित, इटावा में क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल सचिन, जहां इटावा की बात की जाए तो इटावा में 8 ब्लॉक है, जिसमें 3 ब्लॉक निर्विरोध हो चुके हैं और 5 ब्लॉकों में चुनाव होना है। सचिन, सबसे बड़ी बात है कि इटावा में जैसे हमारे पीछे जो ब्लॉक है वो बसरेहर ब्लॉक है, काफी सेंसिटिव ब्लॉक माना गया है, क्योंकि इटावा के जो 2 ब्लॉक हैं जो सेंसिटिव हैं। जिस तरह की तस्वीर उत्तर प्रदेश के और ब्लॉकों से अभी नामांकन के दौरान देखने को मिली है, उसको लेकर जिला प्रशासन ने जरूर पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार गेट के साथ साथ बैरियर्स लगाए गए हैं और पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। जहां एक तरफ लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी, जो कई सारे विवाद और कई सारी चीजें इस तरह की दिखी हैं, जो वीडियो वायरल हुए हैं, उसके बाद जिला प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी, क्योंकि एसएसपी यहाँ जो डॉक्टर ब्रजेश हैं उनसे मेरी बात हुई थी, तो रात में ही उन्होंने सारे ब्लॉकों में जहां 5 ब्लॉकों पे चुनाव होना है उस पर चाक चौबंद व्यवस्था की है और पीएसी बल भी तैनात किया गया है। क्योंकि बसरेहर ब्लॉक, ये ब्लॉक भी सेंसिटिव ब्लॉक है। अभी 11 बज चुके हैं और कुछ ही देर में जो दोनों पार्टियां हैं यहाँ, भारतीय जनता पार्टी और प्रसपा समर्थित प्रत्याशी जो यहाँ पर बबलू है, उनके जो बीडीसीज हैं वो अलग अलग साइड से एक एक करके अपना वोट डालने की शुरुआत करेंगे। और एक बात ये भी गाइडलाइन दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनना बहुत जरूरी है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। जी सचिन। नहीं बिल्कुल, और देखिए अगर हम बात करें तो अमित, यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि महामारी के दौर में जब संक्रमितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है तो जरूरी ये भी है कि हम सावधानी बरतें। और इसी लगातार इंडिया न्यूज अपील भी करता है लोगों से कि जब भी आप कहीं पर जा रहे हैं या फिर वोटिंग करने क्यों नहीं जा रहे हैं तो आप सावधानी जरूर बरतें। लेकिन फिलहाल अमित, आपने यहाँ पर जिक्र किया कि जिस ब्लॉक के पीछे आगे आप खड़े हैं वो बहुत ही संवेदनशील ब्लॉक माना गया है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया, इसीलिए कहीं ना कहीं आज इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे ब्लॉक को संवेदनशील कहा जा रहा है? सचिन, सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव होते हैं, ये चुनाव डेवलपमेंट को लेकर तो नहीं होते हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक दल इसको प्रेस्टीज इशू मानते हैं, तो इटावा चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, अखिलेश यादव, मुलायम यादव और शिवपाल यादव अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। जहां एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव समाजवादी पार्टी ने इटावा में निर्विरोध किया था, उसके बाद वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 67 जिला पंचायत अध्यक्ष चुनवाए थे, उसके बाद से एक स्थिति ऐसी बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई जोर कसर लगाने में पीछे नहीं हट रही। वहीं शिवपाल यादव, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो ब्लॉक है, इस पर जो प्रत्याशी है शिवपाल समर्थक प्रत्याशी है, शिवपाल का करीबी माना जाता है, जिसको लेकर शिवपाल बनाम भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, जिसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं एक अगर दूसरी सचिन सीट की बात की जाए तो यहाँ बड़पुरा सीट है, जिस पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है। और वहीं भाजपा में चूंकि विधायक जो इटावा की सदर विधायक सरिता भदौरिया है, उनका होम टाउन है, तो कहीं ना कहीं एक कांटे की चीजें जरूर दिखाई दे रही है। चूंकि अगर हम बात करें गोरखपुर की या इटावा की, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे जिले हैं, जब भी मुख्यमंत्री यहाँ हुआ करते हैं तो एक मिनी राजधानी के रूप में इटावा या गोरखपुर रहता है। बिल्कुल, लखनऊ हमारा जरूर पॉलिटिकल रूप से राजधानी है, लेकिन इटावा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ की जो तस्वीर है वो पूरे प्रदेश में देखी जाती है। तो इटावा की एक भूमिका जो मानी जाती है वो अहम है। और ये जो चुनाव है, ये एक तरह से सेमीफाइनल भी जरूर माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां, साथ में तीसरे शिवपाल सिंह यादव भी ये पूरी जोर कोर्स लगाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अगले समीकरण बनेंगे उसमें ये तीनों लोग अपने अपने आप को मजबूत दिखाते हुए आगे को लेकर तैयारी करें। बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि कहीं ना कहीं इटावा जो है पूरा समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और लेकिन अगर हमने देखा है कि इस बार जब ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर समाजवादी पार्टी का एक अपना ही बोलबाला है, एक साख हम कह सकते हैं कि साख जो है वो तमाम पार्टियों की दाव पर लगी हुई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ी सेंधमारी यहां पर कर दी गई है और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को रिप्लेस करके बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध वहां पर जीत भी गए हैं। मैं वही यहां पर चाह रहा हूं पूछना कि इटावा में भी क्या ऐसी
की स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर होती हुई पड़ रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल सचिन, बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इटावा दौरा था। उस दौरान हमारी उनसे बात भी हुई, तो उनका साफ कहना था कि जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं के समाजवादी खेमे में खलबली जरूर दिखाई दे रही है। और उसका प्रमाण ये है कि इटावा में भी जो समाजवादी पार्टी के जो बड़परा ब्लॉक से जो प्रत्याशी हैं, वो जो सीट है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है। उसी के साथ यहाँ चकर नगर इलाका है, जो बीहड़ी इलाका है, उसके साथ लगा हुआ महेवा, जहां समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसके बीडीसी कम जीते हैं, तो अगर वो जोर कसोर लगा रही है, तो कहीं ना कहीं एक इशारा मात्र जरूर है कि समाजवादी पार्टी के पेट में भी खलबली है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। संजय मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। गाजियाबाद से